किसी भी देश का बजट सिर्फ कुछ नंबर या आंकड़े नहीं होते, है ना। ये असल में एक कहानी है। एक कहानी जो हमें बताती है कि एक देश के लिए क्या जरूरी है, पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो चलिए आज इसी कहानी के दो सबसे जरूरी हिस्सों को समझते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल बजट, और ये भी कि ये देश की आर्थिक सेहत के बारे में क्या बताते हैं। तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या सरकार का बजट हमारे अपने घर के बजट का ही एक बहुत बड़ा रूप है? देखा जाए तो एक तरह से हाँ, और सच कहूं तो ये तुलना ही इन मुश्किल लगने वाले विषयों को समझने का सबसे आसान तरीका है। जरा सोचिए, हमारे घरों में क्या होता है। एक तरफ तो महीने की सैलरी आती है और रोज के खर्चे होते हैं, जैसे राशन, बिजली का बिल और बाकी सब। और फिर दूसरी तरफ होते हैं भविष्य के लिए बड़े निवेश, जैसे घर खरीदना या गाड़ी लेना। तो एक हिस्सा आज को संभालता है और दूसरा आने वाले कल को बेहतर बनाता है। पता है क्या, देश का बजट भी बिल्कुल इसी तरह से बटा होता है। तो चलिए पहले हिस्से में गोता लगाते हैं, रेवेन्यू बजट। इसे सरकार का रोजमर्रा का हिसाब किताब समझिए। असल में यही वो बजट है जो ये पक्का करता है कि देश में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, लाइट्स चलती रहें। तो तकनीकी तौर पर रेवेन्यू बजट क्या है? ये सरकार का वो प्लान है जिसमें उसकी रेगुलर यानी बार बार होने वाली आमदनी और रोज के खर्चे शामिल होते हैं। इसका पूरा फोकस शॉर्ट टर्म पर होता है, मतलब अभी इसी वक्त देश को सही से चलाना। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, ये जो रोजमर्रा के कामों के लिए पैसा है, ये आता कहाँ से है? सरकार की रेगुलर कमाई का जरिया क्या है? चलिए पता करते हैं। इसे कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स या राजस्व प्राप्तियां। और यहाँ याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि ये वो आमदनी है जिसके लिए सरकार को न तो कोई कर्ज लेना पड़ता है और न ही अपनी कोई संपत्ति बेचनी पड़ती है। ये पैसा दो मुख्य जगहों से आता है। पहला, टैक्स रेवेन्यू यानी इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसे पासपोर्ट की फीस, कोई जुर्माना या सरकारी कंपनियों से होने वाला मुनाफा। ठीक है, तो पैसा आ गया, लेकिन ये सारा पैसा जाता कहाँ है? इसका इस्तेमाल कैसे होता है? ये पैसा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अब देखिए, ये वो खर्च है जिससे देश में कोई नई संपत्ति नहीं बनती। ये एक तरह से खपत वाला खर्च है। हम बात कर रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन की, खाने और ईंधन पर दी जाने वाली सब्सिडी की, पुराने कर्जों पर ब्याज चुकाने की, और हाँ, मंत्रालयों और पुलिस जैसे विभागों को चलाने के रोजमर्रा के खर्चों की। चलिए अब गियर बदलते हैं और बजट के दूसरे हिस्से को देखते हैं। ये वो हिस्सा है जो देश के भविष्य को आकार देता है, द कैपिटल बजट। यहाँ हम देश को चलाने से बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो कैपिटल बजट पूरी तरह से सरकार के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में है। इसका एक ही मकसद है, देश में ऐसी संपत्ति बनाना जिससे भविष्य में देश की ग्रोथ बढ़े और अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार मिले। पर इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा आता कहाँ से है? मेरा मतलब है, हाईवे, पुल, एयरपोर्ट्स बनाने के लिए तो बहुत बड़ी रकम चाहिए होती है। ये पैसा आता है कैपिटल रिसीट से, और यहीं पर रेवेन्यू रिसीट से एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। ये आमदनी या तो सरकार का कर्ज बढ़ाती है, जैसे आरबीआई या वर्ल्ड बैंक से उधार लेना, या फिर सरकार की संपत्ति को कम करती है, जैसे सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचना, जिसे हम विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इस पैसे को देश के भविष्य के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है? इसका असर हम सब पर कहाँ और कैसे पड़ता है? ये पैसा खर्च होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर, और ये वो खर्च है जिससे देश की संपत्ति बनती है। हम बात कर रहे हैं नए हाईवेज और रेलवे लाइंस बनाने की, नए स्कूल्स और अस्पताल खड़े करने की, या फिर फाइटर जेट्स और पनडुब्बियों जैसे बड़े रक्षा उपकरण खरीदने की। यहाँ खर्च किया गया हर एक रुपया भविष्य के लिए एक निवेश है। इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, मतलब एक रुपये का खर्च अर्थव्यवस्था में कई गुना ज्यादा की एक्टिविटी और रोजगार पैदा करता है। तो ठीक है, अब जब हम दोनों तरह के बजट को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो चलिए इन्हें आमने सामने रखते हैं। अब वक्त है इनके बीच के गहरे फर्क को और उसके मतलब को समझने का। सबसे बड़ा अंतर वो इनके लक्ष्य में है। रेवेन्यू बजट का मकसद है आज की जरूरतों को पूरा करना, देश को चलाना। वहीं कैपिटल बजट का लक्ष्य है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के जरिए देश का कल बनाना, देश को आगे बढ़ाना।
अब ये जो तकनीकी फर्क है ना, ये बहुत बहुत जरूरी है। रेवेन्यू बजट से कोई नई संपत्ति नहीं बनती, जबकि कैपिटल बजट से बनती है। रेवेन्यू बजट से देनदारी नहीं बढ़ती, लेकिन कैपिटल बजट से बढ़ सकती है, क्योंकि सरकार इसके लिए उधार लेती है। और यही वजह है कि अर्थशास्त्री हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर इतना जोर देते हैं, क्योंकि यही देश की असली दौलत और भविष्य में कमाने की क्षमता को बढ़ाता है। चलिए एक आखिरी बार अपने घर वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं, क्योंकि इससे बात एकदम साफ हो जाती है। रेवेन्यू बजट आपकी महीने की तनख्वाह और बिल हैं, और कैपिटल बजट वो बचत और निवेश है जो घर या गाड़ी खरीदने के लिए किया जाता है। एक से घर चलता है और दूसरे से भविष्य बनता है। तो एक आम नागरिक के तौर पर ये सब समझना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? सरकार जिस तरह से पैसा खर्च करती है वो हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत के बारे में क्या बताता है? पहली और सबसे जरूरी बात, रेवेन्यू बजट देश का रोजमर्रा का शो चलाने के लिए है। ये बेशक बहुत जरूरी है, लेकिन ये भविष्य की नींव नहीं रखता। दूसरी बात, कैपिटल बजट ही है जो राष्ट्रीय संपत्ति बनाता है और भविष्य के विकास की कहानी लिखता है। किसी भी स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत कैपिटल बजट का होना बेहद जरूरी है। और तीसरी बात, इनकी आमदनी के सोर्स बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ सरकार की अपनी कमाई है, तो दूसरी तरफ उधार लिया गया पैसा या पुरानी संपत्ति को बेचकर मिला पैसा। एक वाकई मजबूत बजट वही है जो अपनी कमाई से भविष्य के लिए निवेश कर पाए। तो अगली बार जब बजट की खबरें सामने आएंगी, तो क्या हम सिर्फ आंकड़ों का समंदर देखेंगे, या फिर हम उन आंकड़ों के पार जाकर आज देश को चलाने की चुनौती और कल उसे बनाने की सोच दोनों को देख